हेलो दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग 1000 वर्ड मीनिंग सीरीज का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं नेमोनिक ट्रिक से, जिससे हम लोग बहुत ही आसान तरीका से कोई भी वर्ड मीनिंग को याद कर ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं अपने चैनल का जितने सारे पीडीएफ होता है वहां पर मैं अपलोड कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है गेस्टली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है भयावह या विकराल, मतलब काउजिंग ग्रेट हॉरर और ए फियर, मतलब बहुत ही ज्यादा हॉरर और फियर क्रिएट करना। इसका सिनोनिम्स है टेरिबल, हॉरिबल, फियरफुल। इसका एग्जाम्पल्स है सी वोक अप इन द मिडल ऑफ ए गेस्टली नाइटमेयर। वह गेस्टली नाइटमेयर के बीच में उठ जाती है। इट इज ए गेस्टली मर्डर आई एवर हर्ड। इसका मेमोरी ट्रिक है कि घोस्ट के सपने हमेशा गेस्टली होते हैं। तो देखिए, घोस्ट हो गया और घोस्ट से लिंक हो जा रहा क्या है, गेस्टली। और जैसे घोस्ट, घोस्ट मतलब हो गया भूत। भूत नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, डर आता है, मतलब भयावह आता है, खतरनाक वाला डर आता है। तो इससे लिंक हो गया, घोस्ट के सपने हमेशा गेस्टली होते हैं। इस तरह आप लिंक करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो सेकेंड वर्ड है वो है डिराइड। इसका मीनिंग होता है उपहास करना, मतलब टू लाफ एट और इंसल्ट कंटेम्प्टियसली। इसका सिनोनिम्स है रिडिक्यूल, लाफ, मोक, जियर, टोंट। एग्जाम्पल्स आर यू शुड नॉट डिराइड देयर एफर्ट। आपको दूसरे का एफर्ट का डिराइड नहीं करना चाहिए, मतलब उपहास नहीं करना चाहिए। हेल्प्स अदर, डू नॉट डिराइड। दूसरे का मदद करो, उपहास नहीं करो। इसका मेमोरी ट्रिक है कि जिसे ड्राइव नहीं आती है उसका लोग डिराइड करते हैं। जैसे ड्राइव से लिंक हमको या राइमिंग जैसा लिंक किससे हो गया, डिराइड से। सच में जिसको ड्राइव नहीं आता उसका लोग उपहास कराते, अरे तुमको ड्राइविंग नहीं आती है, तो उसका उपहास उड़ाते हैं। तो बस उसी से लिंक हो गया कि जिसे ड्राइव नहीं आती है उसका लोग डिराइड करते हैं। थर्ड वर्ड इज इराडिकेट। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उन्मूलन या पूर्ण रूप से नाश करना, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, मतलब डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। इसका सिनोनिम्स है इलिमिनेट, गेट रीड ऑफ, रिमूव, एबोलिश। इसका एग्जाम्पल है वी कैन इराडिकेट दिस डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड। हम लोग इस बीमारी को दुनिया से पूर्ण रूप से नाश कर सकते हैं। इसका मेमोरी ट्रिक है कई डिकेड से इस बीमारी का इराडिकेट नहीं हुआ है। कई डिकेड से मतलब कई सदियों से इस बीमारी का इराडिकेट नहीं हुआ, मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। तो डिकेड से लिंक हो गया किसका, इराडिकेट से। तो इस तरह का आप राइमिंग बना के याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पीएनएन टेक्निक। पीएनएन टेक्निक पे, पीएनएन मेथड पे मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हूं जिसपे मैं समझाया हूं कि कैसे आप पीएनएन टेक्निक के हेल्प से कोई भी चीज को याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जरूर उसे देख ले। करिश्मा, इसका मीनिंग होता है प्रतिभा, मतलब कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म डेट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर और ए पावरफुल पर्सनल क्वालिटी डेट सम पीपुल हैव टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपुल। इसका सिनोनिम्स है चार्म, अट्रैक्टिवनेस और एग्जांपल्स आर हिज सक्सेस इज लार्जली ड्यू टू हिज करिश्मा। इसका मेमोरी ट्रिक है कि प्रतिभा दिखाने के लिए करिश्मा करना पड़ता है। ये जो प्रतिभा है इसी का मीनिंग तो है कि करिश्मा, पर इसको हम लोग करिश्मा तो बोल सकते हैं, निकनेम तो हम करिश्मा को करिश्मा दे सकते हैं। तो इसी से लिंक कर दिया, अगर प्रतिभा दिखाना है तो आपको अपना करिश्मा करना पड़ेगा। इसी से लिंक हो गया कि प्रतिभा का इंग्लिश क्या होता है, करिश्मा। पढ़ते इसको करिश्मा है और यहाँ पर करिश्मा है, तो दोनों का एक जैसा साउंड है, तो हम निकनेम इसको करिश्मा को करिश्मा दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इसका मीनिंग होता है आरंभ या शुरुआत, मतलब द इस्टेब्लिशमेंट और ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन और ए एक्टिविटी। किसी इंस्टीट्यूशन या एक्टिविटी का एस्टेब्लिशमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरंभ। और एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ बिगिनिंग। इसका सिनोनिम्स है फाउंडेशन, इनिशिएशन, ओरिजिनेशन, सेटिंग ऑफ। एग्जांपल्स आर द बिजनेस हैज ग्रोन रेपिडली सिंस इट इंसेप्शन इन 2000। इसका मेमोरी ट्रिक है इंसेक्ट को भी अपना जिंदगी कहीं से ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है। ठीक है, इंसेक्ट को भी अपना जिंदगी शुरुआत करना पड़ता है कहीं ना से कहीं से। यही शुरुआत का ही इंग्लिश क्या है, इंसेप्शन। इंसेक्ट से इंसेप्शन आ जाएगा और शुरुआत से आपको हिंदी का मीनिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गेज। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मापना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है कि एस्टिमेट और डिटरमाइन द अमाउंट, लेवल और वॉल्यूम ऑफ। इसका सिनोनिम्स है कंप्यूट, वर्कआउट, कैलकुलेट, डिटरमाइन।
इसका एग्जाम्पल्स है, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेज हाउ पीपुल वुड रेस्पॉन्ड। ये मापना बहुत ही मुश्किल है कि आदमी लोग कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। यूज ए थर्मोमीटर टू गेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर यूज करो। इसका मेमोरी ट्रिक है कि गैराज में गेज करके काम करना पड़ता है, मतलब गैराज में नाप करके काम करना पड़ता है। तो गैराज से लिंक हो जाएगा क्या, गेज। और गेज का क्या काम है, नापने का काम है। तो हमको यहाँ से याद हो जाएगा कि गेज का मीनिंग होता है मापना। नेक्स्ट है 7वां वर्ड, ये है प्लेथोरा। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अधिकता, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, मतलब कि ए लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। इसका सिनोनिम्स है सरफिट, एबंडेंस, प्लेंटी, एक्सेस। इसका एग्जाम्पल है कि द ज्योग्राफी मैप हैड प्लेथोरा ऑफ न्यू मैप कवरिंग ऑल द प्लेसेस। देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ बुक्स अबाउट द रॉयल फैमिली। इसका मेमोरी ट्रिक है, नदी में पत्थरों की प्लेथोरा होती है, मतलब नदी जब जाते हैं तो नदी के किनारे पे देखें बहुत सारा खाली पत्थर ही पत्थर मिलता है। तो प्लेथोरा मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। तो नदी के किनारे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, पत्थर होता है। तो पत्थर से ही क्या आ जाएगा, प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब क्या होता है, अत्यधिक अमाउंट में। तो प्लेथोरा आपको इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। इसका 8वां वर्ड है इवोकेशन। एक नाउन है जिसका मतलब होता है याद दिलाने वाला। इसका मतलब द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग और रिकॉलिंग ए फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू द कॉन्शियस माइंड। इसका सिनोनिम्स है इलिसिटेशन या मेंटल इमेजिनरी। एग्जांपल्स आर द पोएम इज ए इवोकेशन ऑफ लॉस्ट लव। इसका मेमोरी ट्रिक है कि समर वेकेशन के बारे में मैंने अपने पापा को इवोकेशन किया। देखिए वेकेशन, वेकेशन से लिंक हो गया क्या, इवोकेशन। तो वेकेशन के बारे में मैंने अपने पापा को इवोकेशन किया, मतलब याद दिलाया। नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बुरा परिणाम, मतलब द बैड रिजल्ट ऑफ सिचुएशन और ए एक्शन। द एडवर्स रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन। इसका सिनोनिम्स है साइड इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ। इसका एग्जाम्पल है ही इज प्रिपेयर्ड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल फॉल आउट। इसका मेमोरी ट्रिक है वाटरफॉल से गिरने से फॉल आउट होता है। वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब झरना। झरना से अगर आप गिरिएगा तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। तो उसी से लिंक हो गया फॉल आउट। फॉल मतलब ऐसे भी गिरना होता है। तो वाटरफॉल से गिरने से बहुत ही बड़ा फॉल आउट होता है, मतलब बहुत ही बड़ा बुरा परिणाम होता है। इस तरह आप यहाँ से लिंक करके याद कर ले सकते हैं। ये 10वां वर्ड है बेसमर्च। एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हीन बनाना या उपमूल्यन करना या पदवी घटाना, मतलब पद को, रिप्यूटेशन को घटाना। उसका इंग्लिश होता है बिस्मर्च, मतलब डैमेज द रिप्यूटेशन ऑफ समवन और समथिंग इन ए ओपिनियन ऑफ अदर। दूसरा का ओपिनियन से किसी का रिप्यूटेशन को डैमेज करना, उसको बोलते हैं बिस्मर्च। इसका सिनोनिम्स है टर्निश, डिवेस, स्टेन, सुली, डैमेज, डिसरिप्यूट। इसका एग्जाम्पल है कि ही नेवर फॉरगेव द रिपोर्टर फॉर द बिस्मर्चिंग हिज फैमिलीज नेम। वह उस रिपोर्टर को कभी माफ नहीं करेगा जिसने उसका फैमिली को बिस्मर्च कर दिया, मतलब उसका फैमिली का रिप्यूटेशन को डैमेज कर दिया। इसका मेमोरी ट्रिक यह है कि किसी का रिप्यूटेशन घटाना है तो उसकी जिंदगी में बस मिर्च लगा दो। अगर ये सच बात भी है कि किसी के जिंदगी में अगर रिप्यूटेशन उसका घटाना है तो उसका जिंदगी में बस मिर्च लगा दो, मतलब मिर्च लगा दो, मतलब यहाँ समझ रहे हो। आज के इस वीडियो में इतना ही वर्ड हम लोग जानेंगे। अगर इसी तरह का और भी वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।